हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो क्लास है वो है वेक्टर वेक्टर का एकदम इंट्रोडक्शन पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो आप लोगों को देखने को मिलेगा क्लास 11 में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेरी सिंपल पार्ट्स जो है, जैसे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या है, उस पार्ट में नहीं जाकर हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर, जो जो पार्ट हम लोग करेंगे वो है एडिशन ऑफ वेक्टर। उसमें से कुछ लॉज मिलेगा हम लोग को एडिशन करने का, कुछ लॉ। उसके बाद रिजल्टेंट फैक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस तरीके से निकालते हैं वो भी हम लोग करेंगे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एंड आफ्टर दैट हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनरली बुक्स में उतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, तो मैं उस पार्ट को अच्छी तरीके से कवर अप करूंगा आज के वीडियो में। सो थोड़ा अटेंशन करके बैठिए। मैं भी इस पार्ट को अच्छी तरीके से धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा हेल्प हो समझने में, इंटरेस्ट ग्रो करने में, और इसी के हेल्प से हम लोग बाद में न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है। वेक्टर्स तो हम लोग को पता है ना, कि वेक्टर्स जनरली हम लोग क्या होता है वेक्टर्स। वेक्टर्स मीन्स दोज फिजिकल क्वांटिटीज जिसका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, जिसका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है। इतना हम लोगों को अब तक पता था क्लास 9-10 का कॉन्सेप्ट से, कि वेक्टर इसी को बोलते हैं। बट अभी क्लास 11 में उठ गए हो, आप लोगों को नया नया चीज और भी डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। तो अभी जो वेक्टर का डेफिनेशन है थोड़ा अलग हो जाएगा। इसका रीजन क्या है मैं बताता हूं। बिकॉज अगर हम लोग करंट का एग्जांपल लेते हैं, करंट, तो करंट इज स्केलर और वेक्टर। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, करंट क्या है, स्केलर है या वेक्टर है। आप लोग जरूर बोलेंगे कि करंट तो वेक्टर है, क्योंकि इसका तो मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट में, या फिर इससे सर्किट में इस तरीके से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो कर रहा है, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। गलत, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो दैट मीन्स अभी आप लोग समझ गए होंगे कि वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये जो पार्ट मैंने अभी बोला, ये होना ही सिर्फ काफी नहीं है, इसके साथ और कुछ भी चाहिए। तो वो है कुछ लॉ, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग एडिशन पार्ट को हम लोग जान लेते हैं कि क्या है एडिशन। एडिशन मीन सपोज एक वेक्टर है इस तरीके से, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर। ओके, ए वेक्टर के साथ और एक वेक्टर सपोज इस तरीके से है बी वेक्टर। अभी आप लोगों को बोला है कि ए और बी का सम निकालिए, यानी कि रिजल्टेंट जो सम होने के बाद जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, इसको हम लोग नेट वेक्टर, इक्विवेलेंट वेक्टर, या फिर रिजल्टेंट वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। रिजल्टेंट मतलब टोटल। ओके, इसका मतलब है टोटल। टोटल करने के बाद यहाँ पे एडिशन बोला, यानी कि व्हाट, एडिशन मतलब सम। प्लस करने के बाद क्या होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट, ए और बी का प्लस। अभी देखो, ए और बी क्या है, ये एक फ्री वेक्टर है, हम लोग को पकड़ना पड़ेगा। अगर फ्री वेक्टर है तो इस वेक्टर को हम लोगों को यहां पे लाना होगा इस तरीके से। इसको मूव करके हम लोग यहां पे लाएंगे, राइट। इस तरह, अरे इसका तो ये वाला चेंज हो गया, ये हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस बिकम्स वेक्टर बी, ये है बी वेक्टर। तो इसको हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं, या फिर इसको हम लोग हटा के, सपोज इसको हटा के हम लोग यहाँ पे भी डायरेक्शन सेम रहना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। देखो, बी वेक्टर को हम लोग इस डायरेक्शन में बिठा देते हैं, बी वेक्टर। ठीक है, बिकॉज इट इज फ्री वेक्टर, तो हम लोग इसको बी वेक्टर इस तरीके से लगा सकते हैं। तो अभी रिजल्टेंट वेक्टर कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। रिजल्टेंट वेक्टर ये है कि ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस डायरेक्शन, और उसके बाद इस डायरेक्शन में गया और एक वेक्टर, एक के बाद और एक, जाने के बाद अगर हम लोग इसको एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं इस तरीके से,
और उसका डायरेक्शन होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि हम लोग अगर इस पॉइंट से ओ पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक गया ए वेक्टर, यहाँ से बी गया, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अभी देखो इस डायरेक्शन में आ रहे और एक वेक्टर, तो जिस डायरेक्शन में ऑपोजिट वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा रेजल्टेंट वेक्टर। हम लोग आर से डिनोट करते हैं रेजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया? वेरी इजी है। तो रेजल्टेंट वेक्टर मीन्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में, दो कॉमन डायरेक्शन के ऑपोजिट में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजल्टेंट डायरेक्शन। और इस लॉ को हम लोग बोलेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसका हम लोग क्या नाम देंगे? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आ गया? ये एक फर्स्ट लॉ है। अभी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ए और बी के बीच, वो कौन सा है? देखो, एंगल निकालने के लिए हर समय को इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। यानी कि ए वेक्टर को यहाँ पे बिठाएंगे, दिस इज ए वेक्टर, राइट, और बी वेक्टर को सेम डायरेक्शन रखते हुए यहाँ पे बिठाएंगे बी वेक्टर। मैं इसी फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। हो सकता है को इनिशियल हो गया क्योंकि सेम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो हम लोग बोलेंगे ये को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है दिस इज थीटा, विच इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों के बीच एंगल। ठीक है, तो कैसे डिटरमाइन करते हैं? इस तरीके से, या फिर यहाँ पे भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते थे, इसको एक्सटेंड करके ये जो एंगल बन रहा है दिस इज ऑल्सो थीटा, सेम। अभी यहाँ पे और एक लॉ आएगा, इस लॉ का नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अभी ये कौन सा लॉ है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्राइंगल लॉ जैसा ही है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जैसा ही है। ये जो मैंने अभी यहाँ पे किया है एडिशन करने का प्रोसेस सेम है। क्या? पैरेललोग्राम लॉ। अभी किस तरीके से इसको सेम बोल सकते हैं? देखो, यहाँ पे तो एक ट्राइंगल बन गया ना इस तरीके से, ये जो पार्ट है दिस इज अ ट्राइंगल, राइट, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो अगर ये ट्राइंगल है, 1 मिनट, दिस इज ट्राइंगल, राइट, ये बन गया एक ट्राइंगल, बन गया, राइट, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको ट्राइंगल ऐसे ही बना के रखते हैं ताकि आप लोग को बाद में समझ में आए ट्राइंगल। अभी पैरेललोग्राम के लिए सेम फिगर को अगर हम लोग लेंगे, यहाँ पे सपोज ये है ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में था ए वेक्टर, और यहां से था बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर, इसको हम लोग अभी पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम मीन्स इसी डायरेक्शन में अगर हम लोग एक और वेक्टर, यानी कि सेम डायरेक्शन में है ना, वही तो ए वेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन में, यानी कि इसको भी हम लोग बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो रेजल्टेंट कहाँ से आएगा? रेजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन से, दिस विल बी रेजल्टेंट वेक्टर। तो बात वही है, यहाँ पे दो ट्राइंगल एक साथ आ रहा है। ठीक है, दो ट्राइंगल एक साथ आ रहा है, और हम लोग ये जो पैरेललोग्राम लॉ है और ट्राइंगल लॉ है कब यूज करते हैं? देखो ध्यान से देखना, जब दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होगा तब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं, क्योंकि सेम पॉइंट से निकल के आया है। ठीक है ना, ए बी, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट। ये अगर ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है, और अगर दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम नहीं होता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस रहता है, यानी कि इस तरीके से ये ए वेक्टर और यहां से निकलता है बी वेक्टर, तब हम लोग ट्राइंगल लॉ इस तरीके से रिजल्टेंट देके यूज करते हैं। क्लियर है कि कब हम लोग ट्राइंगल लॉ और कब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं? ठीक है, अभी हम लोग, ये पार्ट हो गया हम लोग का एडिशन ऑफ वेक्टर, इस तरीके से एडिशन करते हैं। लॉ ऑफ एडिशन हम लोग को दो लॉ, और एक लॉ है पॉलीगॉन लॉ, ऑलमोस्ट सेम ही है। पॉलीगॉन लॉ में क्या है कि अगर यहाँ पे दो से ज्यादा वेक्टर होगा तब क्या होगा, यानी कि इस तरीके से एक वेक्टर, यहाँ से एक वेक्टर, यहाँ से एक वेक्टर, यानी कि ये बन जाएगा एक रिजल्टेंट R1,
फिर यहाँ पे और एक रिजल्टेंट R2, यहाँ से और एक वेक्टर जाएगा तो ये बन जाएगा R3। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, दिस इज पॉलीगॉन लॉ। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी हम लोग जो पार्ट, अभी हम लोग को क्या है कि एंगल पता चल गया ए और बी के बीच क्या है एंगल। ठीक है, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं डायरेक्शन वाइज, वो हम लोग को पता चल गया। अभी हम लोग जो पार्ट करेंगे वो है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। उसके बाद हम लोग सब्सट्रैक्शन पार्ट में जाएंगे। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए हम लोग ये वाला फिगर को यहाँ पे उठा लेते हैं इस तरीके से। ये फिगर हम लोग को चाहिए यहाँ पे, दिस इज द अल्टीमेट फिगर जो हम लोग को चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से देखो, ये जो पार्ट है दिस इज ए वेक्टर, एक्चुअली ये ए वेक्टर था, इस तरीके से ये था ए वेक्टर। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से हम लोग एक पार्ट निकालेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर पार्ट, दिस इज परपेंडिकुलर। सपोज एम नाम दे देते हैं, ओ इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी, इस पॉइंट का ये जो पॉइंट होगा वो होगा क्यू, और ये पॉइंट सपोज एक्स, जिसका ज़रूरत इतना नहीं होगा फिर भी हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं। एंगल कौन सा बनेगा ए और बी के बीच? ये वाला हो जाएगा फुल एंगल, या फिर ये वाला एंगल थीटा। सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों के बीच क्या है? एंगल थीटा। अभी देखो थीटा बन गया, राइट। अभी ये जो ट्राइंगल आप लोग को दिख रहा है कि फ्रॉम ट्राइंगल ओ एम क्यू, ओ एम क्यू कौन सा है? ये वाला ट्राइंगल, ध्यान से देखना, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ओ एम क्यू। तो ओ एम क्यू से अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या निकलेगा? हम लोग के पास क्या रहेगा कि ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, राइट। पाइथागोरस थ्योरम तो हम लोग को पता है कि इस ट्राइंगल अगर हम लोग पकड़ेंगे तो ये हम लोग का निकल जाएगा। तो ओ क्यू मीन्स व्हाट? ओ क्यू मीन्स आर, रिजल्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग को लिख सकते हैं रिजल्टेंट स्क्वायर इक्वल टू ओ एम को हम लोग देखो ओ पी प्लस पी एम लिख सकते हैं होल स्क्वायर, प्लस क्यू एम को हम लोग अभी क्यू एम स्क्वायर ही लिखते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन 1 रखते हैं। अभी देखो ये जो ट्राइंगल है, फ्रॉम ट्राइंगल इस साइड में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम ट्राइंगल से पी एम कितना यानी कि यहाँ से साइन थीटा क्या निकलेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि क्यू एम डिवाइडेड बाई क्यू पी, राइट। तो क्यू एम कितना निकलेगा? क्यू एम विल बी क्यू पी साइन थीटा। ठीक है ना, तो क्यू पी क्या है? क्यू एम इक्वल टू क्यू पी मीन्स, देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम लोग ले रहे हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि डायरेक्शन को छोड़ के सिर्फ सिर्फ वैल्यू मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे क्यूपी कितना रह जाएगा? क्यूपी हो जाएगा बी साइन थीटा, है कि नहीं? बी साइन थीटा। तो क्यू एम का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल गया क्यू एम। सिमिलर वे में हम लोग इसी ट्राइंगल से कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा कितना आ जाएगा? बेस यानी कि पी एम डिवाइडेड बाई बी, यानी कि पी एम हो जाएगा हम लोग का बी कॉस थीटा, है कि नहीं? पी एम बन जाएगा हम लोग का बी कॉस थीटा। फाइन। तो अभी यहाँ पे देखो पी एम और क्यू एम के जगह पे ओपी तो है ए, पी एम और क्यू एम के जगह पे हम लोग क्या बिठा सकते हैं? जो हम लोगों ने निकाल के रखा है, तो यहाँ पे बिठाओ। सो बन जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ओपी मीन्स ए प्लस पी एम मीन्स बी कॉस थीटा
होल स्क्वायर प्लस क्यू एम मीन्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने से क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, है कि नहीं, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बन जाता है हम लोग का फॉर्म। तो आर स्क्वायर इक्वल टू, अभी देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट से अगर हम लोग बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच विल बी बी स्क्वायर ओनली। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये जो फॉर्म हम लोग को निकल के आया, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, यानी कि आर हम लोग रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये है मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अभी बाकी रह गया यहाँ पे देखो डायरेक्शन। यस, दिस इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन अभी हम लोग को निकालना है। तो डायरेक्शन किस तरीके से निकालते हैं, देखो डायरेक्शन यानी कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ, ये है आर वेक्टर, ठीक है, ये है ए वेक्टर, ये वाला ए वेक्टर, ये रिजल्टेंट पेन है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ कितना एंगल कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन। यानी कि सपोज हम लोग यहाँ पे अगर सपोज इस एंगल को अल्फा पकड़ लेते हैं, सो हम लोग यहाँ से लिखेंगे टेन अल्फा। टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्यू एम बाई ओ एम, क्यू एम बाई ओ एम, है कि नहीं। तो ये वाला पार्ट क्यू एम बाई ओ एम, ठीक है। तो क्यू एम कितना है, क्यू एम है बी साइन थीटा। तो इसको बिठाओ यहाँ पे, क्यू एम इज बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ओ एम। ओ एम मीन्स ए प्लस पी एम, पी एम तो हम लोग के पास है ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये बन गया हम लोग का क्या, डायरेक्शन। ये क्या देगा, ये देगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट का डायरेक्शन इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, टेन टेन एंगल पकड़ के। टेन बीटा भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। बीटा यानी कि अल्फा क्या है एक्चुअली एंगल, अल्फा है जो रिजल्टेंट और ए के बीच, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, अल्फा इज द एंगल बिटवीन क्या, ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। अभी बी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको बीटा पकड़ेंगे, यहाँ से बीटा बीटा भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना, इजीली टेन टेन बीटा देके ही हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से तो क्लियर है अल्फा बीटा निकालना। अभी जो लास्ट पार्ट है वो है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। साइड में पूजा पाठ चल रहा है इसलिए थोड़ा नॉइजी हो सकता है, बट आई होप वॉइस क्लियर ही रहेगा। ओके ओके, सो सब्सट्रैक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा ही लग रहा है, इधर पूजा पाठ इधर फिजिक्स एक साथ चल रहा है, नाइस कॉम्बिनेशन। चलो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सो सपोज इसी फिगर को हम लोग रिक्रिएट करते हैं, ओके फिर से। दिस इज ए वेक्टर और ये था बी वेक्टर इस तरीके से। तो एक्चुअली रिजल्टेंट यहाँ पे क्या था, एक्चुअली यहाँ इस पार्ट में मैंने नहीं लिखा। ये जो रिजल्टेंट था इस फिगर से निकल के आएगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ये था रिजल्टेंट जो मैंने शायद मिस कर दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये जो आर वेक्टर है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इस साइड और इस साइड हो जाएगा ऑपोजिट साइड में, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड वाला ऑलवेज इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। अभी देखो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर रहेगा दिस इज आर वेक्टर, ओके। बट अभी हम लोग को सब्सट्रैक्शन करना है। सब्सट्रैक्शन मतलब ए माइनस बी। तो हम लोग इसको
बी वेक्टर जो है इसको हम लोग ऑपोजिट में लिख सकते हैं ऐसे, ये बन जाएगा माइनस बी वेक्टर, है कि नहीं। तो अभी जो यहां से निकलेगा वो हो गया रिजल्टेंट, दिस विल बी रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम लोग को चाहिए ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो देखो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट है। सपोज पहले ए और बी के बीच एंगल था थीटा, ठीक है, ए और बी के बीच एंगल था थीटा। अभी ए और माइनस बी के बीच ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, ए और माइनस बी के बीच ये बन रहा है 180 डिग्री माइनस थीटा, है कि नहीं, 180 माइनस थीटा। क्लियर है। तो अभी हम लोग यहाँ से वही पैरेललोग्राम इस तरीके से लिख कर सकते हैं, ऐसे हो जाएगा माइनस बी। तो अगर हम लोग यहाँ से रिजल्टेंट निकालेंगे आर, कोई भी ट्रायंगल पकड़ लो, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो उल्टा डायरेक्शन में बन जाएगा रिजल्टेंट, है कि नहीं। तो यहाँ पे वेक्टर वाइज बैठाओ कि आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, यहाँ पे है माइनस बी वेक्टर क्योंकि ऑलरेडी बी वेक्टर नेगेटिव है, तो ये बन गया सब्सट्रैक्शन। इन द सिमिलर वे अगर हम लोग रिजल्टेंट भी निकालेंगे, आर हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि आर रूट ओवर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह पे हम लोग क्या बिठाएंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा अगर हम लोग बिठाएंगे तो आर स्क्वायर निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा, सो माइनस 2ab कॉस थीटा। ये बन जाएगा हम लोग का रिजल्टेंट फॉर सब्सट्रैक्शन। अभी सिमिलर वे में सपोज ये एंगल हम लोग पकड़ लेते हैं, क्या ये वाला एंगल, ठीक है, रेड पेन से मैं मार्क करके देता हूँ यहाँ पे, दिस एंगल, सपोज दिस एंगल इज अल्फा। तो सिमिलर वे में हम लोग 10 अल्फा बिठाएंगे, हम लोग इस साइड में कर रहे हैं 10 अल्फा, रिजल्टेंट और ए के बीच सिमिलरली यहाँ पे जो लिखा था अल्फा सिमिलरली। तो पहले अल्फा क्या था बी साइन थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अभी थीटा के जगह पे हम लोग रिप्लेस करके क्या बिठाएंगे, थीटा को बिठाएंगे 180 माइनस थीटा, सो 180 माइनस थीटा यहाँ पे बिठा दो। सो 10 अल्फा विल बी इक्वल टू बी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे बन जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, इट इज साइन थीटा, ओके। सो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए, सिमिलरली यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, दिस इज 10 अल्फा, ठीक है। ये बन गया क्या, ये बन गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये क्या है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सो हम लोगों ने अभी क्या क्या पार्ट पढ़ा, देखो हम लोगों ने पहले से थोड़ा रिकैप जल्दी में कर लेता हूँ। एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा यूजिंग ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन। उसके बाद एंगल पहचाना कि किस तरीके से एंगल होता है। पैरेललोग्राम लॉ को भी हम लोगों ने समझा कि इस टाइप ऑफ फिगर में पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं, और ये है रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए प्लस बी, जो उल्टा डायरेक्शन में होता है वो ऑलवेज रिजल्टेंट होता है। पॉलीगॉन लॉ भी हम लोगों ने बीच में थोड़ा पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को निकाला है रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है, इन केस ऑफ एडिशन, ये एडिशन वेक्टर के लिए है। सिमिलर वे में हम लोगों ने सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को भी अच्छी तरीके से कर लिए हैं यहाँ पे, जो डिराइवेशन वगैरह पार्ट है। तो ये जो फॉर्मूला मैं बॉक्स करके दिया हूँ, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग बाद में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। सो होपफुली ये क्लास आप लोगों को बहुत इंफॉर्मेटिव लगा, एंजॉयबल लगा होगा, एंड विद दैट थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। आगे और भी वीडियोज आने वाला है। थैंक यू।